अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। कौन से स्ट्रक्चर की? तो स्ट्रक्चर ऑफ हेड स्पैन मास्ट। अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, आपको आइडिया हो गया होगा कि इससे पहले जो हम लोग पोर्टल अपराइट स्ट्रक्चर की बात किया था, सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ OHE सिस्टम कनेक्टेड है। तो जैसे पहले बात कर रहे थे कि हमारा क्या है, जहाँ पर स्पेस कम है, दो ट्रैक के बीच का स्पेस कम है, डिफरेंस कम है, कम जगह पर नंबर ऑफ ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड करना, ज़्यादा OHE लगाना है, तो हम क्या करते थे, पोर्टल अपराइट स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। इंडिपेंडेंट मास का यूज़ करते तो थोड़ा जगह ज़्यादा लगता, जगह कम है तो पोर्टल अपराइट हम लोग स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो सेम पर्पस के लिए, यानी कम जगह पर आपको नंबर ऑफ ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड करना, OHE सिस्टम ज़्यादा आपको लगाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हेड स्पैन मास्ट यूज़ करते हैं। या तो आप पोर्टल अपराइट यूज़ कर सकते हैं या स्ट्रक्चर ऑफ हेड स्पैन मास्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखिएगा तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत कम यूज़ किया जाता है, तो ये रेयरली यूज़ है, या कह लीजिए पहले यूज़ होता था। अब जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इससे पहले जो हमने बात किया था पोर्टल अपराइट स्ट्रक्चर का ही उपयोग किया जाता है। तो जो सेम पर्पस के लिए इसको भी यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं नंबर ऑफ ट्रैक, यानी हमने 3 ट्रैक दिखाया, 3 रेल लेवल दिखाया, तो यहाँ पर ये रेल लेवल है, तो आपका ये 3 रेल के लिए दिखाया, और इसके अलावा आपका 4 के लिए भी हम लोग इसको प्रीफर कर सकते हैं। तो 3 या 4 ट्रैक अगर हम लोग का OHE सिस्टम को हैंग कराना है, लटकाना है, और जगह कम है, तो इस प्रकार का यानी हेड स्पैन मास्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिए क्या क्या है, बहुत आसान चीज़ है। तो दोनों साइड का जो पोल है इसको हेड स्पैन मास्ट कहा जाएगा, और इसके साथ हम लोग वायर यूज़ करते हैं, यानी OHE सिस्टम यानी कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर होगा, उसको हैंग करने के लिए कैंटिलीवर का यूज़ नहीं करेंगे। पहले कैंटिलीवर का यूज़ करते थे, यहाँ पर कैंटिलीवर की जगह पर वायर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर को लटकाएंगे, हैंग करवाएंगे। तो अब कैंटिलीवर की जगह पर 2-3 वायर यूज़ करेंगे हम लोग। तो ऊपर में जो वायर होगा इसको क्या कहा जाता है, हेड स्पैन वायर। ठीक है, ऊपर में देख रहे हैं दोनों साइड लगा हुआ है, इधर से भी आएगा और दूसरे वाले पोल से भी आएगा। तो ये कंप्लीट जो वायर होगा इसको हेड स्पैन वायर कहा जाएगा, और इसके अंदर लूजनेस होगा, यानी सैग की वैल्यू होगी, झुका हुआ होगा, लटका हुआ होगा। तो ये हेड स्पैन वायर है। बीच का जो वायर है इसको हम लोग क्रॉस स्पैन वायर कहते हैं। सेकंड बीच का वायर एक यूज़ करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस स्पैन वायर। और नीचे में सबसे एक और वायर यूज़ करेंगे जिसको हम लोग स्टीडी वायर कहेंगे। ये 3 वायर हम लोग यूज़ करेंगे ताकि आपका कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर दोनों का लोड हमको इसको दे सके, इसीलिए हम लोग 2-3 वायर यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब देखिए कैटनरी वायर कहाँ लगाएंगे, तो कैटनरी वायर का जगह यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से आपका इधर से कैटनरी वायर आएगा, यहाँ पर लटकेगा, फिर आगे जाएगा। तो ये आपका ये वाला पोजीशन जो है कैटनरी वायर के लिए, ये पोजीशन तीसरे ट्रैक में जो कैटनरी वायर होगा यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पर कैटनरी वायर का जगह है। और जो आपका कॉन्टैक्ट वायर होगा, ये कॉन्टैक्ट वायर के लिए पहले जैसा हम लोग यूज़ करते थे स्टेडी आर्म, उसी प्रकार का आपका यहाँ पर आर्म होगा, लेकिन ये किसकी सहायता से, जो स्टेडी आर्म है वो स्टेडी वायर की सहायता से लटका हुआ होगा। पहले की तरह ब्रैकेट ट्यूब या अदर ट्यूब्स का यूज़ नहीं करके हम लोग वायर यूज़ कर रहे हैं। और स्टेडी आर्म जैसे पहले होता था कैंटिलीवर में, उसी तरह का आर्म होगा, और इसकी सहायता से आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट वायर लगा हुआ होगा। तो इधर से कॉन्टैक्ट वायर आएगा, यहाँ पर लटकेगा, फिर आगे जाएगा, इसके बाद यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट वायर, यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट वायर। तो ये 3 ट्रैक के हमने इलेक्ट्रिफिकेशन दिखाया हुआ है। और आपका जहाँ पर हम लोग 3 वायर यूज़ कर रहे हैं, एक ऊपर में हेड स्पैन वायर, फिर आपका क्रॉस स्पैन वायर, और नीचे में स्टेडी वायर। और ताकि हमारा इलेक्ट्रिकल करंट किसी भी आपका मास्ट में या पोल में नहीं जाए, तो जगह जगह पर आप देख रहे हैं इंसुलेटर लगाए हुए हम। ठीक है, जगह जगह पर इंसुलेटर लगाए हैं ताकि करंट आपका मास्ट या पोल पर नहीं जाए। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि आपका इन या कैटनरी वायर, कॉन्टैक्ट वायर, या इधर का कैटनरी, इधर कॉन्टैक्ट वायर, इनके बीच में कोई इंसुलेटर नहीं लगा हुआ। तो हमको उसके इंसुलेटर की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सारा क्या है, आपका सेम फेज पर काम कर रहा है, सेम आपका फेज वायर या सेम पॉजिटिव वायर है। तो अलग ऐसा नहीं समझिएगा कि हमने इन दोनों को आपस में टकरा दिया तो ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। सारा वायर से आपका कनेक्टेड है, सारा तार आपका कंडक्टर है, लेकिन शॉक आपस में यानी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि सारा आपका कैटनरी वायर, ये कैटनरी, ये कैटनरी, ये
कॉन्टैक्ट वायर, ये सारा क्या है सेम फेस पर काम कर रहे, इसीलिए कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं है, सारा मिलकर करंट कैरी करने का काम करेगा। लेकिन सिर्फ आपका ये करंट पोल पर मास्ट पर नहीं जाए, इसके लिए हमने इंसुलेटर लगाया हुआ। तो लेकिन इस प्रकार का स्ट्रक्चर अब बहुत रेयरली यूज़ होता है, इसी के जगह पर हम लोग पोर्टल अपराइट स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, जो मैकेनिकली इसकी तुलना में ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के स्ट्रक्चर की हमने बात किया। पहला इंडिपेंडेंट पोल इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर की बात किया, दूसरा हमने पोर्टल अपराइट, और तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ हेड स्पैन मास्ट की बात किया। तो कुल मिलाकर स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी बात हो गई। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। थैंक यू।